स्वागत है आप सबका एक और नए लेक्चर के अंदर जहां हम बात करने वाले बायोलॉजी के PYQ 2024 के सारे सेट्स, सारे 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, केस स्टडी, 5 मार्कर, इस पूरे एक मेगा लेक्चर के अंदर। इससे पहले हमने केमिस्ट्री के 2024, 2023 कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब बारी आती है बायोलॉजी के 2024 के क्वेश्चन उठाने की। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम 1 मार्कर से स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखना है कि आप ऐसा ना करें कि मैं करते जा रहा हूं, आप देखते जा रहे हैं। आपको वीडियो पॉज करनी है और क्वेश्चन करना है, तभी आपकी प्रैक्टिस मजबूत होगी। क्या लिखा है? कंसिडर द स्टेटमेंट्स। हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट फ्रॉम मदर। नहीं, मदर का तो होमोजाइगस होता है, एक्स सेक्स, तो ये गलत हो गया। बी, हाँ फादर से होता है, तो सेकंड ऑप्शन आना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन एक बी में आ रहा है और कहीं पे भी नहीं आ रहा है, तो सिर्फ बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। और तो कुछ ऑप्शन भी नहीं है, तो क्वेश्चन खत्म हो गया। और अगर आप पढ़ना चाहो तो फोर्थ पढ़ सकते हो। द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन द मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। बिल्कुल सही बोल रहा है। और थर्ड तो गलत ही है कि मेल और फीमेल की प्रोबेबिलिटी 50 होती है, बड़ी गलत बोल रहा है। तो सेकंड एंड फोर्थ इज द राइट आंसर। इसके बाद आता है क्रोमोसोम्स। बढ़िया बढ़िया। क्रोमोसोम्स के बारे में क्या बात हो रही है? क्रोमोसोम्स कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। बिल्कुल सही, तो 1 सही है। तो 1 ए में आ रहा है, सी में आ रहा है, डी में आ रहा है। अब और चेक करते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यस। लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। नहीं 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 नहीं, प्लांट सेल में भी रहता है, तो ये गलत हो जाता है। सेकंड गलत हो गया। तो अभी मेरे पास डी ऑप्शन एक अच्छा बचा है, 1 एंड 4। खत्म क्वेश्चन। ऐसे सोचते हैं, मैं सारे ऑप्शन रीड करने बैठ जाऊंगा तो टाइम लग जाएगा। पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। और इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, यस। In a nerve cell, the site where electrical impulse is converted into a chemical signal, कहां पर होता है सर? ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है ना, जो दो न्यूरॉन्स के बीच में रहता है। A stomata closes when, स्टोमेटा कब क्लोज होता है? It needs CO2, नहीं, तब तो ओपन होता है। It does not need CO2, yes, तो सेकंड सही है। तो सेकंड या तो सी और डी में आ रहा है, ऐसे चेक करेंगे। Water flows out of the guard cells, yes, तो सेकंड एंड थर्ड, तो ऑप्शन नंबर सी। Identify the food chain in which the organism of the second trophic level is missing. Grass, goat, lion, सही है। Zooplankton, phytoplankton, small fish, large fish, ये भी सही है। Tiger, grass, snake, frog, गलत हो गया ना, टाइगर थोड़ा आता है। In which of the following organism multiple fission किस में होता है? ईस्ट में नहीं होता, लीशमैनिया, प्राइमोसियम, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के अंदर होता है, बैक्टीरिया है जो आपका मलेरिया कॉज करता है। Assertion reason. Accumulation of harmful chemical is maximum at the organism at the higher trophic level. Yes, इसको biological magnification बोलते हैं। सबसे ज्यादा जो top level consumer होता है उसको इसका effect पड़ता है। Harmful chemicals are spread on the crop to protect them from disease. ये भी सही है, but उसका और इसका कोई relation नहीं है, तो इसलिए हम B for Bombay use करेंगे। A is true, R is true, but R is not the explanation. Rate of breathing in aquatic animals is much faster than terrestrial, क्योंकि वो dissolved oxygen लेते हैं। The amount of oxygen dissolved in water is very high as compared to the oxygen in ना कम रहती है, ये तो गलत हो गया। तो A is true, R is false, that is C. Which of the following statement is true regarding human heart? आपका दिल दिलाना दिल। तो right atrium receives oxygenated blood from the, नहीं गलत है। Left atrium receives transfer oxygenated blood to left ventricle which sends to various parts. Yes, B तो सही है। तो B किस में आ रहा है? C में आ रहा है और D में आ रहा है। राइट आर्टियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू वेना केवा, यस, ये भी सही है। तो बी और सी सही है, तो ऑब्वियसली डी गलत ही होगा वैसे तो। लेफ्ट आर्टियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यस, तो बी एंड सी इसका सही आंसर हो जाता है। Select out the gland which does not occur as a pair. टेस्टिस है, ओवरीज है, एडर्नल है, पिट्यूटरी नहीं है। पिट्यूटरी पेयर में नहीं रहता है। In a respiratory system, when a person breathe in, yes, जब वो सांस लेता है, the position of ribs and diaphragm will be lifted रहती है और diaphragm flatten हो जाता है। तो lifted ribs and flatten। अरे ये तो हमारी प्यारी दीदी, कौन है प्यारी दीदी? याद करो, बर्डिंग करती है ये दीदी, याद होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। A cross made between two pea plants produce 50% tall, 50% short. ओहो, 50% dominant, 50% recessive. The gene combination of the parental pea plant. कैसा जीन कॉम्बिनेशन होना चाहिए? जब हमको एक कैपिटल टी स्मॉल टी मिल जाए और स्मॉल टी मिल जाए, ऐसे हमको दो प्लांट है, क्योंकि वही कह रहा है ना 50-50% आ रहे, तो हमको ऐसा ढूंढना पड़ेगा। फर्स्ट तो नहीं है, फर्स्ट से तो नहीं,
सेकेंड भी नहीं, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टू स्मॉल टी। सी, अब सी चेक करो और डी गलत जाएगा, सी चेक करो, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी बन जाएगा, तो सी फॉर कैलकाटा। ह्यूमन फीमेल हैज अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, यस, डबल एक्स। सेक्स क्रोमोसोम contributed by the human male in the zygote decide the sex of a child, बिल्कुल सही है, बट कहीं ना कहीं इसका एक्सप्लेनेशन मैटर नहीं कर रहा है, तो इसलिए बी जाएगा, दोनों बात सही है। सिलेक्ट द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन विच प्रमोट सेल डिवीजन, तो साइटोकिनिन्स करता है, पता होना चाहिए। पार्ट ऑफ अ प्लांट विच अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, पीटल्स। इन एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द इनहेरिटेंस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कलर द रेशियो ऑफ डिफरेंट 9:3:3:1, रटा हुआ है हम लोगों को, शायद दो छूट गए क्या? हाँ देखो, तुम्हारी वजह से दो छूट जाते हैं। ये शायद रिपीट क्वेश्चन लग रहा है, इफ आई बिलीव, ये रिपीट क्वेश्चन है, और ये भी रिपीट क्वेश्चन है, वो रिपीट आ गए। तो आगे बढ़ते हैं। अ फूड चेन इज मोर एडवांटेजेस इन टर्म्स ऑफ, ज्यादा एडवांटेजेस तब है जब सबसे कम ट्रॉपिक लेवल से, जब 4, 5, 6 ट्रॉपिक लेवल होती है तो एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होती है 10% लो, तो सबसे कम 2। कंसिडर द स्टेटमेंट अबाउट ओजोन, ओजोन इज अ पॉइजनस गैस, यस। Ozone shields the Earth's surface from infrared radiation from the sun. Ozone is product of a UV radiations. At the lower level of the Earth atmosphere, ozone perform the essential function. तो essential function तो perform नहीं करती है, तो D हटा देंगे हम। D आपका D वाले में आ रहा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। Ozone is a poisonous gas, yes. Ozone is a product of UV radiation, yes. तो A and C इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अरे ये तो दादा फिजिक्स का आ गया, इसको भी छोड़ देंगे, एक आध दो क्वेश्चन मिस्टेक हो जाती है। इन अ ह्यूमन बीइंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीट, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू, तो आपको बताना चाहिए प्रोटीन कन्वर्टेड किस में होता है? अमीनो एसिड पे। कार्ब्स कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज के अंदर, और आपके जो फैट्स होते हैं वो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल के अंदर, तो बी। अ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन, बहुत बढ़िया, which causes witting of leaf, कहेंगे abscisic acid, हम सबको पता है। The plants that can be raised by method of vegetative propagation, तो इसमें sugar cane, roses, grapes ये options में आते हैं। Part of a seed which is a source of food during germination of seed, वो structure याद है ऐसा? ये वाला देखो, मेरी ड्राइंग पे मत जाना, ये वाला, इसको कॉटलेडॉन बोलते हैं, प्लूम्यूल, रेडिकल, तो कौन बोल रहा है? फूड स्टोर, तो कॉटलेडॉन। आगे बढ़ेंगे। A zygote is formed by fusion of male gamete and female gamete. The number of chromosomes in the zygote, मेल से 23, फीमेल से 23, हैप्लॉइड, और जब बनता है तो डाइप्लॉइड, दैट इज 56. Some waste are given below. नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो डिग्रेड ना हो पाए, डिकम्पोज ना हो पाए। गार्डन वेस्ट तो हो जाता है, पील्स ऑफ फ्रूट और वेजिटेबल भी हो जाता है, तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, बी ऑप्शन, ऐसे चकिए सेकंड एंड थर्ड। इन अ ह्यूमन हार्ट वेंट्रिकल हैव थिकर मसल देन आर्टरी, यस बिल्कुल होते हैं। वेंट्रिकल हैव टू पंप द ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन, बिल्कुल सही, तो ए, दोनों ही सही है। इसके बाद आएंगे द प्रोसेस विच ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांसलोकेशन पता होनी चाहिए। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स व्हेन समबडी हैंड टचेस द हॉट ऑब्जेक्ट, है क्या है? तो रिसेप्टर इन स्किन सही है, मोटर न्यूरॉन गलत है, रिसेप्टर इन स्किन रिले न्यूरॉन ये भी गलत है, रिसेप्टर इन स्किन सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर मसल इन नाम बिल्कुल सही है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लेसेंटा कौन सी इनकरेक्ट है? इट इज अ डिस्क एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल, यस। इट कंटेन्स विला ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ टिश्यू, यस। इट हैज अ वेरी स्मॉल सरफेस एरिया, नो, लार्जर सरफेस एरिया, तो सी इसका सही हो जाएगा। अब आ गए हम 2 मार्कर के ऊपर, देखो 1 मार्कर कितना आसान थे, अब हम 2 मार्कर की तरफ बढ़ते हैं। समटाइम्स व्हाइल रनिंग द एथलीट सफर फ्रॉम मसल क्रैम्प्स, व्हाई? सिंपल है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है और इसकी वजह से एक एसिड बनता है, कौन सा? लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है, विच इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, है ना। हाउ इज रेस्पिरेशन इन द केस डिफरेंट फ्रॉम एरोबिक? सर एरोबिक में आपको पूरा रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ O2 मिलता है ना, और यहां आपको लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ O2 में मिल रहा है। प्रेजेंस ऑफ O2 में क्या क्या बनता है? CO2 बनता है, H2O बनता है, और कितनी ATP एनर्जी बनती है? 38 ATP एनर्जी बनती है। वहीं यहां पर लैक्टिक एसिड के साथ आपकी एनर्जी निकलती है, तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस आता है इन दोनों के अंदर। अगला क्वेश्चन, सम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक प्लाज्मोडियम एंड लीशमैनिया डिफर इन द मैनर इन विच दे रिप्रोड्यूस, नेम एंड एक्सप्लेन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। तो सर आपको पता होना चाहिए
प्लाज्मोडियम विच इज अ मलेरिया कॉजिंग बैक्टीरिया, ये आपका मल्टीपल फिजन से रिप्रोड्यूस करता है। और वहीं आपका कौन, लीशमैनिया जो एक काला अजर कॉज करता है, ये आपका बाइनरी फिजन से रिप्रोडक्शन करता है। दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है, बाइनरी फिजन के अंदर एक पेरेंटल ऑर्गेनिज्म दो ऑफस्प्रिंग से रिप्रोड्यूस करता है, मल्टीपल के अंदर बहुत ज्यादा ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस होते हैं। आप लिख लेंगे सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशीज इज प्रमोटेड थ्रू द क्रिएशन ऑफ वेरिएशंस। वेरिएशंस का क्वेश्चन काफी बार आया है। वेरिएशंस कब आते हैं, जब डीएनए कॉपिंग में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं, एडल्ट्रेशन आ जाता है। तो वेरिएशंस कह रहा है कि भाई ये सर्वाइवल इंश्योर करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वेरिएशंस क्या करते हैं, ये न्यू एडाप्टिव फीचर्स लेके आते हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। क्या करते हैं, न्यू एडाप्टिव फीचर्स लेके आते हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो ये न्यू एडाप्टिव फीचर उस ऑर्गेनिज्म को हेल्प करते हैं आने वाली कोई भी प्रॉब्लम से तो उससे लड़ने के लिए। जैसे इसका एक एग्जांपल, जैसे उन्होंने बोला भी एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल हो सकता है एक बैक्टीरिया जिसको हीट का एक नया एडाप्टिव फीचर मिला। तो जब कुछ एक्सट्रीम हीट क्लाइमेट होगा तो वो सर्वाइव आसानी से कर पाएगा कंपेयर्ड टू द पेरेंट्स जिसमें वो वेरिएशन नहीं है। तो ये आप इसके अंदर एक अच्छा एग्जांपल डाल सकते हैं। इसके बाद आ रहा है फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन लीव्स, यस वी नो दैट, एंड द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय रीचेस टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड एंड एक्सप्लेन इट। तो कौन सी प्रोसेस से ट्रांसपोर्ट होता है सर, ट्रांसलोकेशन। कौन से में होता है सर, ट्रांसलोकेशन। और ये करता कौन है सर, एक टिश्यू करता है जिसको हम बोलते हैं फ्लोएम। कौन करता है सर, फ्लोएम। फ्लोएम इज अ टिश्यू विच इज द मेन टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। अच्छा, एंड एक्सप्लेन इट, क्या एक्सप्लेन करेंगे सर हम इसके अंदर, कि जो फूड फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट्स में बना, स्टार्च के फॉर्म में जो स्टोर हुआ, वो स्टोर्ड फूड फ्लोएम ले जाता है और डिफरेंट ऑर्गन्स तक, प्लांट ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। आपको बता दूं फ्लोएम के 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है कंपेनियन सेल, एक होता है सीव ट्यूब, एक होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा और एक होता है फ्लोएम फाइबर्स। ये आप सबको चारों कंपोनेंट्स भी पता होने चाहिए। इसके बाद आता है स्टेबिलिटी ऑफ द डीएनए इज इंश्योर्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। कि भाई जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं, इस समय जो डीएनए की स्टेबिलिटी वो मेंटेन रहती है कैसे? बहुत सिंपल है, देखो इसको किस तरीके से आप एक्सप्लेन करोगे। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जो क्रोमोसोम एक गैमेट लेता है, जो क्रोमोसोम एक गैमेट लेता है, कहां से लेता है सर, वो एक पेरेंट से लेता है, या तो मदर से ले सकता है या तो फादर से। लेट्स से उसने मदर से एक क्रोमोसोम लिया और फिर कोई दूसरे गैमेट ने एक फादर से क्रोमोसोम लिया। जब इनका फ्यूजन होगा तो ये आपस में रिस्टोर कर लेंगे, जो ओरिजिनल नंबर होता है ना क्रोमोसोम्स का, वो ओरिजिनल नंबर रिस्टोर हो जाएगा आफ्टर द फ्यूजन। इस तरीके से स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है बाय रिस्टोरिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार आया ये वाला। स्टेट रोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड का काम होता है एक तो मीडियम को एसिडिक बनाना ताकि जितने भी अदर एंजाइम्स हैं वो वर्क कर पाए, और साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना। विलाय, विलाय बेसिकली आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, जो हेल्प करता है आपका एब्जॉर्प्शन के अंदर। किसके अंदर? एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प करता है। और इसके पास बहुत ज्यादा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं। एनाल स्पिंस्टर शायद आप लोगों ने ना सुना हो, बट एनस जहां से जो वेस्ट है वो बाहर निकलता है, ये बेसिकली एक मसल है जो रेगुलेट करता है वेस्ट को, मसल विच रेगुलेट्स वेस्ट इन द एनस। ठीक है। और लिपिस, ये आप खुद देखेंगे, लिपिस एक पेनक्रियाटिक जूस है। क्या है? पेनक्रियाटिक एंजाइम है, पेनक्रियाटिक जूस है, जिसका काम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के फेंको कि सर इसका काम क्या है। इसके बाद आता है देयर इज अ हार्मोन विच रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी। नेम द हार्मोन एंड द ग्लैंड विच सिक्रीट्स इट। सिंपल, कौन सा हार्मोन? सर पहले तो ग्लैंड का नाम है थायराइड, दिस इज द ग्लैंड, और जो हार्मोन का नाम है वो है थायरॉक्सिन, ये हार्मोन का नाम है। इसके अंदर मेजर जो कंटेन है वो किसका है? आयोडीन का है। Which secreted, why is it important to have a iodized salt? ताकि ये सब बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन है, इसको बेसिकली रेगुलेट किया जा सके। और
अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है? गॉइटर, भूलना नहीं, कौन सी होती है? गॉइटर। अब 3 मार्कर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है बायोलॉजी का, व्हाई इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट नीडेड इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म विद लार्ज बॉडी साइज? हीमोग्लोबिन जो कि आपका एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, क्यों नीडेड पड़ता है? ताकि हम लार्जर डिस्टेंस तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्रोवाइड कर पाए। इस वजह से कहीं ना कहीं एक आपको पिगमेंट की नीड पड़ती है विच इज नोन एज हीमोग्लोबिन। तो आप इसके आंसर में ये लिखेंगे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन थ्रोट। आपने देखा होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम, तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्यों प्रेजेंट रहती है? ताकि हम कोलैप्स बचा पाए किसका? ट्रैकिया का। किसका कोलैप्स बचा पाए हम? ट्रैकिया का, विंड पाइप का। ठीक है, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का काम होता है। लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। रेसिडुअल का मतलब होता है बचा के रखते। तो ऐसा क्यों करते हैं सर? ताकि इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो, और इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो, और एलवी ऑयल जो मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है वो डैमेज ना हो, वो खराब ना हो, कोलैप्स ना हो। क्योंकि अगर गैस नहीं रहेगी, अगर गैसेस नहीं रहेगी तो उनके पास कुछ है ही नहीं और वो कहीं ना कहीं कोलैप्स हो सकते हैं। इस वजह से कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एयर स्टोर्ड करके रखते हैं। डायफ्राम फ्लैटन्स एंड रिब्स आर लिफ्टेड अप व्हेन वी ब्रीथ इन। अभी भी आया था एमसीक्यू में एक क्वेश्चन। तो ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम चाहते हैं कि हम हमारे कैविटी के अंदर, नसल कैविटी के अंदर इंक्रीज करें एयर का, एंड इस वजह से जो प्रेशर है वो डिक्रीज होता है और ये इजीली अलाउ करता है लंग्स के अंदर एयर को फ्लो करने में, फ्लो इन करने के एयर में काम करता है। वॉल्स ऑफ एल्वेओल कंटेन्स एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। क्यों सर? ताकि इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो एंड लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड हो, लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड हो फॉर इजी ट्रांसपोर्टेशन। तो अच्छा क्वेश्चन है। 5 चीजें इसके अंदर रिवाइज हो रही है आपका पूरा रेस्पिरेशन से रिलेटेड। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन। वेरी इजी, इट्स अ सडन एक्शन, है ना? वो वाला हॉट प्लेट वाला बड़ा कॉमन एग्जांपल है। इट्स अ सडन एक्शन विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ब्रेन, डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड का रिलेशन है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, शो द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन थ्रू स्नीजिंग। तो स्नीजिंग में सबसे पहले आपका रिसेप्टर कौन सा होगा? नोस, है ना? आपका रिसेप्टर कौन सा होगा सर? नोस। फिर याद करो कौन सा न्यूरॉन ले जाता है सर? सेंसरी न्यूरॉन ले जाता है। जी सर, सेंसरी न्यूरॉन ले जाता है। सेंसरी न्यूरॉन लेके आता है कहां तक? स्पाइनल कॉर्ड। यहां आपका एक इंटरमीडिएटरी न्यूरॉन कौन है? रिले न्यूरॉन। ये रिले न्यूरॉन से कौन लेके जाएगा? मोटर न्यूरॉन। ये लेके आया, ये लेके गया। मोटर न्यूरॉन कहां तक? इफेक्टर तक, और वो आपको छींक आ जाएगी, स्नीजिंग हो जाएगी। इस तरीके से ये पूरा पाथवे बनता है। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। एल्वेओल इन द लंग्स आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। अभी किया, वही एक्सटेंसिव नेटवर्क रहता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, लार्जर सरफेस एरिया के लिए। रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक्स अप ऑक्सीजन नॉट द कार्बन डाइऑक्साइड। हीमोग्लोबिन की बात हो रही है क्योंकि इसकी एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब होता है प्यार, लगाव, दोस्ती, एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन वो ज्यादा हाई है कंपेयर्ड टू CO2। CO2 से कंपैरिजन में एफिनिटी इसकी ज्यादा हाई है। ड्यूरिंग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन 3 कार्बन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड एज एन एंड प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ CO2। ये वही बात कर रहा है लैक ऑफ ऑक्सीजन की, क्योंकि अगर ऑक्सीजन पूरा प्रेजेंट रहता तो वो ऑक्सीडाइज करके ग्लूकोज बना देता और CO2 बना देता, बट क्योंकि नहीं हो पा रहा है, इस वजह से क्या फॉर्म होता है? लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है विच इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, और क्रैम्प्स वगैरह आते हैं जो अपन ने देख लिए। Explain the events take place once the sperm reaches the oviduct till it become the fetus. Write the role of placenta. तो कह रहा है sperm जब oviduct में, explain the event that take place once the sperm reaches the oviduct. तो सबसे पहले oviduct के अंदर जैसे ही sperm पहुंचा तो sperm और ओवा का फ्यूजन हुआ, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं प्यार से? फर्टिलाइजेशन, राइट? इस फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपका बनता है क्या? जाइगोट। जाइगोट के बाद मल्टीपल टाइम्स सेल डिवीजन होता है, और फिर फॉर्मेशन होती है एम्ब्रियो की। 3 स्टेजेस होते हैं, 3 स्टेजेस होते हैं। 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 3 स्टेजेस होते हैं
बट एम्ब्रियो को हम इम्प्लांट करते हैं। क्या करते हैं? इम्प्लांट करते हैं। कहां पर इम्प्लांट करते हैं सर? ये किया जाता है इम्प्लांट यूटेराइन वॉल के अंदर, यूटेराइन वॉल के अंदर। एंड देन यहां से एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, डिस्क लाइक टिश्यू रेगुलेट होता है, जिस टिश्यू का ही नाम क्या होता है? प्लेसेंटा। जिसका रोल, जो ये क्वेश्चन पूछ भी रहा है, प्लेसेंटा का रोल होता है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी बेबी, टू दी फीटस, एंड जितना भी वो एक्सक्रीशन करेगा वो भी ब्लड वेसल, ब्लड जो वेसल से मदर का, उसके थ्रू ये रेगुलेट होता है। अच्छा क्वेश्चन। List two constituent of CNS. How are these components protected from injury? CNS के दो मेजर कंपोनेंट्स आप सबको पता होने चाहिए। एक ब्रेन होता है और दूसरा क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड। अभी इंजरीज से कैसे प्रोडक्ट होते हैं? तो ब्रेन में तो क्रेनियम, स्कल है ना, बोनी बॉक्स, इसके अंदर एक फ्लूइड भी रहता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो मैकेनिकल इंजरीज से प्रमोट करता है। और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वर्टिब्रल कॉलम, ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है। राइट टू लिमिटेशंस ऑफ द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स। लिमिटेशंस का मतलब होता है बुराइयां, क्या प्रॉब्लम आ रही है इलेक्ट्रिकल इंपल्स यूज करने में। एक तो काफी टाइम टेकिंग होता है, मतलब उसको जब तक टाइम लगता है खुद रिसीव करने में, फिर केमिकल में बदलने में वगैरह वगैरह, वो टाइम टेकिंग है। सेकेंड जो इसका रीजन आता है वो ये आता है कि जिस इलेक्ट्रिकल इंपल्स वो ऑर्गन तक कनेक्टेड है सिर्फ वहां तक ही जाता है, दूसरे ऑर्गन तक नहीं जाता है। तो जिससे ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स फाइनली कनेक्टेड है, सिर्फ वहां तक ही जाता है, ओनली वहां तक ही जाता है। आप इसको अपनी लैंग्वेज में फॉर्म करेंगे, सिर्फ वहां तक ही जाता है और दूसरे ऑर्गन से दूसरी जगह तक जाना है वहां तक नहीं जाता। इसके बाद आता है लिस्ट टू रोल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इजी। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं स्पर्म्स को, जिसकी वजह से इजी ट्रांसपोर्ट और इजी ट्रैवलिंग में फायदा रखता है। ओविडक्ट, फर्टिलाइजेशन होता है और कहीं ना कहीं यहां पर ही आपका जो ओवा है उसको ये लेके आता है। टेस्टिस, हार्मोन रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स में भी हेल्प करता है। इसके बाद लिस्ट टू डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड रेसेसिव ट्रेट। आय हाय, मेंडल साहब जिंदाबाद। डोमिनेंट ट्रेट, रेसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट वो ट्रेट जो अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस करती है रेसेसिव के अगेंस्ट में, और रेसेसिव कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती अनलेस एंड अनटिल उसको अपने जैसा एक रेसेसिव नाम मिल जाए। डोमिनेंट को हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। What is the percentage of pea plants in the F2 with yellow seeds in Mendel cross between pea plants having yellow and green seeds? तो येलो कितने मिलेंगे F2 जनरेशन में अगर हैविंग येलो एंड ग्रीन सीड्स है? तो आप अगर देखो F2 जनरेशन में येलो कितने मिलते हैं हमको? 75%, क्योंकि यहाँ डोमिनेंट येलो है। 25% आपको कौन मिलेगा? ग्रीन मिलेगा, और 75% आपको येलो मिलेगा। ठीक है। Mendel cross pure tall pea plants capital T with pure short pea plants small t and obtain F1 pregnancy। तो पता होना चाहिए capital T small t बनता क्या है? capital T small t। When the plants of F1 were self pollinated, F2 were obtained। F2 क्या होता है सर? पुनेट स्क्वायर बनता है, अगर भूले नहीं हो तो। याद है? हाँ सर याद है, ऐसा कुछ बनता है। कह रहा है What did the plants of F1 look like? F1 में तो टॉल ही होंगे। जीन क्या होता है सर? कैपिटल टी स्मॉल टी, ये रहा। Why could the gene for shortness not be expressed in F1? Because of law of dominance, जो कहता है कि भाई हमेशा डोमिनेंट ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करेगी रेसेसिव के अगेंस्ट। Write the ratio of the plant obtained in F2 and state the conclusion that can be drawn। तो 3:1 तो रेशियो होता है, और कंक्लूजन आप ये बताएंगे कि इन द F1 जनरेशन जहां सारे डोमिनेंट हो रहे थे, बट जैसे उनका सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो F2 के अंदर आपके डोमिनेंट भी निकले, रेसेसिव भी निकले। इसके बाद आते हैं 5 मार्कर क्वेश्चंस के ऊपर। बड़ा कॉमन एक्सपेरिमेंट है ये। इन द एक्सपेरिमेंट सेटअप शोन अबव इन द डायग्राम, एटमॉस्फेरिक एयर इज बीइंग पास्ड इनटू द लाइम वाटर। ए के अंदर एटमॉस्फेरिक एयर है, with a syringe in the diagram 2 air is being exhaled into lime water। तो ये exhale कर रहा है बंदा। time taken for the lime water to turn milky in the Bose test tube is different, give reason। आप इतना तो पता है लाइम वाटर कब मिल्की होता है? जब CO2 रहती है। तो ये वाले केस के अंदर, सेकेंड वाले के अंदर लेस टाइम लगेगा,
और फर्स्ट वाले के अंदर मोर टाइम लगेगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो थोड़ी कम है कंपेयर टू जो हम एक्सहेल करते हैं, इस वजह से। ये 5 नंबर का आप बोल सकते हो, मतलब इसमें और भी 2-3 क्वेश्चन थे बट वो ज्यादा अच्छे नहीं थे, तो उन्हें एक ही बहुत अच्छा मिला तो वही डाल दिया, वो 5 नंबर का ऐसे आ गया। लीव्स ऑफ छुई-मुई प्लांट्स, टच मी नॉट, begin to fold up and drop in response to a stimulus. Name the stimulus. Touch. And write the cause of such rapid movement. Water. है ना, जब टच करते हो तो वाटर इसका मेन कॉज बनता है। इज देयर एनी ग्रोथ इन्वॉल्व? नो, कोई भी ग्रोथ थोड़ी ना होती है, सिर्फ बंद कर रही है अपनी लीफ। डिफाइन जियोट्रॉपिज्म, ट्रॉपिक मूवमेंट का पार्ट है ये, अ डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी अर्थ सरफेस। व्हाट इज मेंट बाय पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव मतलब उसकी तरफ, नेगेटिव मतलब उसके अगेंस्ट। गिव एन एग्जांपल। तो पॉजिटिव में रूट्स होती है और नेगेटिव में आपकी शूट्स होती है। रूट्स टूवर्ड्स ग्रो होती है, शूट्स अवे ग्रो होती है। डिस्टिंग्विश बिटवीन हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। वेरी सिंपल, प्लांट्स के अंदर हार्मोनल कोऑर्डिनेशन और एनिमल्स के अंदर हार्मोनल कोऑर्डिनेशन बहुत इजी है, 2-3 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉमनली वो इजी क्वेश्चन है। व्हिच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंस? जो तुम्हारी अभी कम हो रही है, सेरिब्रम, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ फोरब्रेन। राइडिंग अ बाइसिकल, बॉडी बैलेंस एंड पोस्टर सेरिबेलम, कौन सा ब्रेन? हिंड ब्रेन। वॉमिटिंग, मेड्यूला ऑब्लंगेटा, कनेक्ट्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, हिंड ब्रेन। कंट्रोलिंग हंगर, हाइपोथैलेमस, अगेन कौन सा? फोर ब्रेन। हाउ इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड अगेन मैकेनिकल इंजरीज? अभी हमने देखा ही, वही वर्टेब्रल कॉलम वाला। केस स्टडी पे आ जाते हैं। मेंडल वर्कड आउट द रूल्स ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, बकवास दिख रही है। व्हेन अ मेंडल क्रॉस, क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन अ मेंडल क्रॉस पी प्लांट विद प्योर टॉल प्योर शॉर्ट टू प्रोड्यूस F1, राइट व्हिच टू ऑब्जर्वेशन वर मेड हिम बाय F1? F1 में पहली ऑब्जर्वेशन थी कि सारे आपके टॉल प्लांट्स आ रहे हैं, बट जो जीन आ रहा है वो स्मॉल टी का भी निकल के आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा। राइट डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट रेसिव कर चुके हैं हम। इन अ क्रॉस बिटवीन टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, मेंडल ऑब्जर्व 4 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। यस, हमको पता है। हाँ, by which method did he obtain F2 generation? Self pollination. Write the ratio of the parental combination obtained and what conclusion were drawn from this? तो रेशियो तो 9:3:3:1। तो मेंडल ने यहाँ पर ये कंक्लूजन ड्रॉ किया था कि भले डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस कर रही है, बट एक प्लांट जो आपको याद होगा रिंकल एंड ग्रीन होता है, RR, स्मॉल वाई और वाला, वो कहीं ना कहीं इसमें आ जाता है, ये इसका कंक्लूजन आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन की स्टडी में, अरे इजी क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the cut pieces of the 2 planaria could regenerate to form a complete? तो ये एक प्लेनेरिया, ये सारे प्लेनेरिया के बाद ये अच्छी होती है कि भाई सारे ही आपको रीजनरेट करके देता है। गिव एन एग्जांपल ऑफ अनदर व्हिच फॉलो द सेम मेथड। हाइड्रा इसका एक एग्जांपल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इन रीजनरेशन? ये आप सोच सकते हो कि रीजनरेशन में डेवलपमेंट का क्या मीनिंग होता है, ठीक, और उल्टा वाला भी कर सकते हो, रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। अगला क्वेश्चन, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो, नेम द पार्ट्स मार्क्ड एज A, B, C, व्हाट हैपेंस व्हेन B रीचेस C, मेंशन द सिग्निफिकेंस। वेरी इजी क्वेश्चन, आइए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, B आपका है पॉलन ट्यूब, A आपका है पॉलन ग्रेन, मेल DNA, या पॉलन ग्रेन का आप वो भी बोल सकते हो न्यूक्लियस, C आपका है ओवा। सिंपल सा, मेंशन द सिग्निफिकेंस। अच्छा, एक और चीज बोली थी, व्हाट हैपेंस व्हेन बी रीचेस सी। तो बी जब सी तक पहुंच जाता है तो आपका जो पॉलन ट्यूब है वो जब ओवा से कनेक्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन हो जाता है। व्हाट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, फिर वो जर्मिनेशन ऑफ सीड वाली पूरी चीज आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, किडनीज आर वाइटल ऑर्गन। हाँ भाई, हमको पता है। नेम द आर्टरी दैट ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनी। रीनल आर्टरी, आपके डायग्राम में ही है। नेम द क्लस्टर मतलब गुच्छा, द थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन द बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस। याद है वो पूरा ऐसा गुच्छा है वहां पर कैपिलरीज का, ग्लोमेरुलस। इन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, नेम द ऑर्गन विच स्टोर्स यूरिन। कौन सा? ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। इज द ऑर्गन अंडर हार्मोनल कंट्रोल, नर्वस कंट्रोल? नर्वस कंट्रोल, न्यूरॉन, सॉरी, ये आपका ह्यूमन नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है।
लिस्ट टू मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड स्टेट द ब्रीफ देयर फंक्शन। क्या मेजर फंक्शन है, मतलब सॉरी मेजर प्रोसेस है? एक है फिल्ट्रेशन और दूसरा है रीअब्जॉर्प्शन। फिल्ट्रेशन के अंदर आपका जितना भी वेस्ट वगैरह, यूरिक एसिड, यूरिया वगैरह, वो बाहर निकल जाता है। रीअब्जॉर्प्शन के अंदर अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज जैसे ग्लूकोज है, थोड़े बहुत प्रोटीन है, थोड़े बहुत मिनरल्स है, तो वो बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन आ जाता है। लास्ट क्वेश्चन, पॉलिनेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट सेवरल चेंजेस। राइट द मेन डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। पता होगा सेल्फ पॉलिनेशन सेम प्लांट में होता है, क्रॉस पॉलिनेशन दो अलग प्लांट में होता है। नेम द पार्ट ऑफ प्लांट विच अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर pollination, petals. What happens to this part after fertilization? तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये फॉल ऑफ हो जाता है, निकल जाता है, तो कुछ काम का नहीं है। डिफाइन फर्टिलाइजेशन, मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन। व्हाट इज द फेट? फेट मतलब क्या हो जाता है? व्हाट इज द फेट ऑफ ओव्यूल एंड द ओवरी इन द फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन? तो ओव्यूल आपका सीड बन जाता है और ओवरी आपका फ्रूट बन जाता है। ठीक है, सबको पता होना चाहिए। तो ये है हमारा PYQ 2024 बायोलॉजी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक कमेंट डालते जाना, दिल लगा दो, कुछ भी लगा दो, ताकि हमें और अच्छा लगे और हम आपके लिए और मेहनत करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।